डोली में गोली मार दे 3, इतने सारे सवाल हैं कि बताइए। नहीं तो मैं बोला नहीं था कि जैसे ही मामला सॉर्ट आउट होगा और डोली में गोली मार दे 3 आएगा। और 3 का सीजन अब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। हाँ जी नमस्ते। देखिए, आप लोगों ने बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें बीरबल बहुत दिनों तक खिचड़ी पकाते हैं लेकिन उनकी खिचड़ी नहीं पकती है। तो आज उसी तरीका से हम बात करने वाले हैं श्री श्री पवन पांडे जी के बारे में, जो आज कई दिनों से खिचड़ी पका रहे हैं लेकिन उनकी भी खिचड़ी बन नहीं रही है बीरबल जैसी। कहने का मतलब आज लगभग 1-1.5 साल से हमारे पवन पांडे बाबा जो है डोली में गोली मार दे 3 गाना बना ही रहे हैं, रिलीज ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक रिलीज नहीं हुई है। जब भी पवन पांडे बाबा से ये सवाल पूछो कि आप जो है डोली में गोली मार दे 3 कब रिलीज करेंगे, तो उनका जवाब यही होता है कि आने वाले नवंबर में, आने वाले दिसंबर में, लगन में। मतलब जब भी उनसे सवाल पूछेंगे उनका जवाब यही रहता है। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि डोली में गोली मार दे 3 रिलीज कब होगा, क्योंकि इतना मोस्ट अवेटेड सॉन्ग है, लोग इतना इंतजार कर रहे हैं उस गाने को, लेकिन आज तक जो है वो गाना रिलीज नहीं हुआ है। उसका पहला पार्ट सुपर हिट, उसका दूसरा पार्ट सुपर हिट, और खेसारी भैया का इकलौता ऐसा ये गाना था जिसपे मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे आज से लगभग 1.5-2-3 नहीं यार, लगभग 5-6 साल पहले। मतलब इतना तो एल्बम गाना नहीं बजा था जितना कि ये डोली में गोली मार दे 3 बजता था। लेकिन आज लगभग इतना साल हो गया गैप, मतलब डोली में गोली मार दे जब 2 रिलीज हुआ तो लगभग मुझे लग रहा है कि 2-3 साल का गैप हो गया है, लेकिन 3 पार्ट नहीं आया है। उसका इंतजार जितने भी खेसारी भैया के फैंस हैं इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि रिलीज कब होगा। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि कुछ ना कुछ खेसारी भैया और पवन पांडे के बीच में खिचड़ी पक रहा है, कुछ ना कुछ वाद विवाद मन मुटाव हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों ने ख्याल नहीं किया होगा कि आज कई दिनों से खेसारी भैया पवन पांडे जी का लिखा हुआ गाना ही नहीं गा रहे हैं। जी, शायद आप सबको पता नहीं होगा कि मुझे लग रहा है कि एक तेल गाना आया था खेसारी भैया का, उसके बाद में और कोई गाना आया था, हाँ होली होली में कोई गाना आया था। उस गाने के बारे में खेसारी भैया का कोई गाना ही नहीं रिलीज हुआ, पवन पांडे जी का लिखा हुआ। तो इससे एक बात कहीं ना कहीं मेरे मन में खटक रहा है, मतलब हो सकता है ना भी हो, मतलब मेरे दिमाग में ये जो कहानी पक रही है कि हो सकता है कि पवन पांडे और खेसारी भैया के बीच में कुछ सही ना हो। मीडिया के सामने पवन पांडे बाबा तो अच्छी बात करते हैं, खेसारी भैया के सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं मन में अंदर कुछ दबा पड़ा हो। हाँ, हमको दूर दूर से एक बात पता चल रहा था कि जो डोली में गोली मार दे 3 इसलिए रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि जो पवन पांडे बाबा हैं वो चाह रहे थे कि डोली में गोली मार दे उनके खुद की कंपनी ARG फिल्म से रिलीज हो। मतलब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है। और जब पवन पांडे से बीच में पूछा जाता था तो वो बोलते थे खेसारी भैया का एग्रीमेंट चल रहा है, जब तक ये एग्रीमेंट शॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा तब तक गाना रिलीज नहीं होगा। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि गाना रिलीज होगा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, क्योंकि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का वो प्रोजेक्ट है और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से खेसारी भैया सब गाने को रिलीज कर सकते हैं। आप सबको पता है कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे कभी रोक नहीं था। तो फिर हमारे पवन पांडे बाबा ऐसा क्यों बोलते थे कि एग्रीमेंट है इसलिए हम रिलीज नहीं कर सकते हैं, ये वो है, लफड़ा है, दुनिया है, जब शॉर्ट आउट होगा तो रिलीज होगा। अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कुछ लोग आजकल में, तो वो बोलते हैं कि आने वाले दिसंबर तक में और नवंबर तक में इस गाने को रिलीज कर देंगे जब शादी का सीजन आएगा। नहीं बाबा, मेरा मानना यह है कि चाहे आप जब भी इस गाने को रिलीज करेंगे भर भर के प्यार मिलेगा। ये दिसंबर नवंबर में रिलीज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सीधा बता दीजिए कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, उसको बैठ के शट आउट कर लीजिए और छोड़िए धमाकेदार डोली में गोली मार दे 3 ब्लास्ट कर जाएगा। आप लोग मेरे मन में कंफ्यूजन मत पैदा करिए, मैं बहुत हूँ दिमागी, मैं बड़ा दिमाग लड़ाता हूँ। ठीक है, तो अब एग्रीमेंट भी हट गया है, उम्मीद है जल्दी गाना रिलीज करेंगे। ठीक है, और हमने ये बात किसी से ऑफिशियली नहीं पूछा है, अपना खुद का गणित लगा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरव्यू देखो तो हर एक गाने में बोलते हैं, मतलब हर एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि हाँ आने वाले दिनों में दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में, मई में, मतलब जो भी उनके मन में आ जाता है वो बोल देते हैं। मतलब आज 1 साल से उनका दिसंबर में ही रिलीज हो रहा है।
जब आज 1 साल पहले पूछते तब बोलते कि हाँ दिसंबर में रिलीज होगा, आज फिर पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ दिसंबर नवंबर में फिर से रिलीज होगा। तो अब हो सकता है क्या है कारण वजह मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग को सोचने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं, नमस्ते।